थर्ड ईयर के प्रीवियस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक जो है आदर्श और अनादर्श विलयन। हम लोगों ने राउल्ट के नियम को देखा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन तो क्या होता है? वह सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता, किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वह सभी विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। और राउल्ट का नियम हम लोग इसके पहले देख भी चुके हैं। क्या होता है राउल्ट का नियम? कि किसी भी पात्र में जो मिश्रण होता है उसका कुल आंशिक वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक पदार्थ के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या शर्तें हो सकती हैं? इसकी शर्तें क्या हो सकती हैं? पहली कि PT इज इक्वल टू, एक मिनट, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, जिसे आप क्या कहते हैं? PT बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? PA क्या होता है हमारा आंशिक वाष्प दाब A मतलब A और B। मान लीजिए कि आपने एक पात्र के अंदर क्या किया है? विलयन बनाया, जिसमें आपने क्या किया है? दो पदार्थ मिलाए A और B को। तो उसमें A का जो आंशिक वाष्प दाब होगा क्या होगा? P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। A का आंशिक वाष्प दाब और B का आंशिक वाष्प दाब, इन दोनों के योग के बराबर होगा जो वो विलयन का आंशिक वाष्प दाब होगा। पहली कंडीशन तो ये है, ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इनका डेल्टा V होता है मिक्स यानी सॉल्यूशन में, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो डेल्टा H होता है मिश्रण का, विलयन का, वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और एक और कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, चौथी, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में? A और A के बीच में या फिर B और B के बीच में, ये किसके बराबर होनी चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B के बीच में लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए। तो जो A और A के बीच में से, मान लीजिए ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, इसको मैंने क्या मान लिया? A, और ये क्या है? B। अब इसके जैसे ही एक दूसरा पदार्थ है A, वो भी है। A और A के बीच में जो बल लगेगा
वो बल किसके बराबर होगा? जितना बल बी और बी के बीच में लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए। अब देखो, इसमें लगने वाला बल इसमें लगने वाले बल के बराबर है, तब इन दोनों का आपस में लगने वाला बल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में और बी के बीच में क्या हो? एक समान हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेल्टा बी होगा वो जीरो आ जाएगा और हमारा डेल्टा एच भी क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों डेल्टा बी जीरो कैसे आ जाएगा? कि मिलाने से पहले, विलयन बनाने से पहले ये था ए और ये है बी। तो देखो, अब इसको क्या किया हमने, इसमें इसके अणुओं के बीच में जितना बल लग रहा है उतना ही बल यहां बी और बी के अणुओं के बीच में लग रहा है। हमने क्या किया, इसको उठा करके इसके अंदर मिलाया। तो अब देखो, जो इसके बीच में पहले बल लग रहा था उतनी डिस्टेंस तभी भी थी, अब उतना ही बल इसके अणु के बीच में लग रहा है, सेम डिस्टेंस अभी भी रहेगी। मतलब ए और बी के बीच में जो बल लग रहा था वो आपस में बराबर है। तो जो आयतन है, उसका जो आयतन है फाइनल माइनस इनिशियल करने पर, वो आयतन क्या होगा? V2 माइनस V1 करने पे क्या हो जाएगा? वो जीरो आना चाहिए। क्योंकि जो आयतन, जो वॉल्यूम पहले थी वही वॉल्यूम अभी भी है, तो दोनों का चेंज निकालेंगे, क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। ठीक है, ये आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आदर्श विलयन होना चाहिए। अब एग्जैक्टली ये हो सकता है कि नहीं हो सकता वो अलग बात है, बट अगर आदर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन है, तो ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीसरी क्या है कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए? एंथैल्पी चेंज उनकी क्या होनी चाहिए? शून्य, जीरो होनी चाहिए। कैसे? देखो, जब मैं ए और ए के बीच में और बी के बीच में इतनी बॉन्ड में जितनी एंथैल्पी लग रही थी ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, मान लीजिए इसको मुझे अगर तोड़ना है, जितनी एनर्जी मैं पहले दे रहा हूं इसको तोड़ने के लिए, उतनी ही एनर्जी मैं इसको लगाऊंगा तोड़ने के लिए। अब पता चला दोनों को मैं मिला दिया हूं और ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन गई, स्टेब्लिश हुई है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। देखो, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड स्टेब्लिश हो गई होगी। अब देखो, जितना इसमें एनर्जी लग रही थी ब्रेक करने के लिए, उतनी एनर्जी यहां भी लगेगी ब्रेक करने के लिए। तो जब इन दोनों का आपस में एक बॉन्ड बनेगा ए और बी के फॉर्म में, तब सेम एनर्जी तो यहां भी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। तो अब यही हुआ कि जो एनर्जी, मतलब ये दोनों अलग अलग थे तब दे रहे थे इसको ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दे रहे थे, सेम एनर्जी लास्ट में भी हमको देनी पड़ रही है किसके? ए और बी को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए जो डेल्टा एच है वो, यानी डेल्टा एच चेंज ऑफ एंथैल्पी H2 माइनस H1 विलयन में और अलग अलग पदार्थ जब विलयन नहीं बना था, तो दोनों में जो अलग अलग हम एंथैल्पी लगा रहे हैं वो क्या है? आपस में बराबर है। और जब दोनों में एंथैल्पी सेम है तो हमें पता है कि डेल्टा एच क्या आएगा? शून्य आएगा। चेंज निकालेंगे हम, H2 माइनस H1 करेंगे, क्या आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि एंथैल्पी तो सेम है दोनों की, पहले कंडीशन में और बाद वाले कंडीशन में। तो चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ए और बी के बीच में जितना बल, आकर्षण बल लग रहा है, वो बल किसके बराबर है? ए बी के बीच में लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन कहानी है। देखो, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो ये आपको समझना आसान है। ठीक है, कि मैंने यही कहा कि जितना आकर्षण इनके बीच में लग रहा है वही आकर्षण बल इसके बीच में है। अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तो अब ये किसके बीच में बॉन्ड बनेगी? ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगी। जब दोनों के लिए आकर्षण का वैल्यू सेम है तो अब यहां पर इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? इक्वल होगा। किसके? इनके इक्वल होगा। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी। ठीक है, सो ये क्या है? आदर्श विलयन। इसका कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली को
कंप्लीटली 100% राउल्ट के नियम के बेस पर चल सके, बट नियर अबाउट लगभग कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको आदर्श सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन हम मान सकते हैं। लगभग में उनकी वैल्यू नियर अबाउट वो फॉलो करते हैं, बट एग्जैक्ट अगर फॉलो करने की बात करें तो फॉलो नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, C6H6 जैसे बेंजीन और C6H5CH3 टॉलुइन, ठीक है। या फिर दूसरी है, देखो ये लगभग आपस में क्या है, आसपास ही होंगे, जैसे C6H5Cl और C6H5Br, या फिर CCl4 और SiCl4, ये सब क्या है, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। तो डियर आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। आदर्श विलयन थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, समझना बहुत जरूरी है। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको आदर्श विलयन बताता हूं। तो आइए अब देखते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये क्या है, वह सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनकी क्या शर्तें होती हैं, Pt डज नॉट इक्वल टू Pa प्लस Pb, जब ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है। डेल्टा V मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B डज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो आदर्श विलयन होते हैं वो सभी इन शर्तों को पूरा करते हैं, पर जो अनादर्श विलयन है वह इन सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और नियर अबाउट हमारे आसपास जो सॉल्यूशन होता है वो सबके सब लगभग ऑलमोस्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होता है। देखो अनादर्श विलयन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। क्या है, पहला तो वह होता है जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, और दूसरा वह जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब जिसमें नेगेटिव डेविएशन होता है। अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी कहां से है, आदर्श विलयन के कंपैरिजन में है, कि जो आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन दर्शाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, वो क्या होगा, धनात्मक अनादर्श विलयन का क्या होगा, धनात्मक विचलन हो जाएगा। जबकि जो आदर्श विलयन के कंपैरिजन में ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ये दूसरा अनादर्श विलयन हो जाएगा। तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा एक ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, वो बेटर पड़ेगा हम लोग, ठीक है। अच्छा इनका एग्जांपल अगर कहें तो उसी ग्राफ से हम लोग देखेंगे कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए और मैं आपको ग्राफ को समझाता हूं। तो चलिए देखते हैं, ये डायग्राम समझते हैं आप लोग। देखो पहले कंडीशन में क्या है, ये देखो ये राउल्ट का नियम जो होता था उस पे ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे, जो सीधा सीधा एक डायग्राम या बनता था या ग्राफ बनता था, एक सीधी रेखा। यहां पे क्या है, उसी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, मतलब जितना यहां पर वाष्प दाब सोचा गया है उससे कहीं देखो ये ज्यादा, ये जो डॉट लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, वाष्प दाब ज्यादा, हमारी अपेक्षा से ज्यादा वाष्प दाब बन जा रही है। तो जब हमारा Pb ज्यादा होगा, Pa ज्यादा होगा,
हमारा पीटी जो होगा वो पीए और पीबी के योग से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसे क्या हम लोग बोलेंगे, ये है हमारा धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन इसी में क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि राउल्ट के नियम से जो ग्राफ बना है उससे उसके जो हमने कंपेरिजन मतलब एक कंपेरेटिवली सोचा था कि राउल्ट के हिसाब से ये आनी चाहिए, लेकिन ये जो देख रहे हैं हम वो वाष्पता क्या हो रही है, घट जा रही है। जितना कंपेयर मतलब होना चाहिए आदर्श विलयन का वाष्पदाब राउल्ट के नियम से वो क्या हो जा रही है, घट जा रही है। तो इसे क्या हम लोग कहें, निगेटिव डेविएशन, क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रही है, राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रही है, इसीलिए ये क्या है, अनादर्श विलयन। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए ग्राफ को, और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो फिर से एक बार हमको बताएं, कमेंट करें, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी का मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक लेंगे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं जस्ट चैप्टर 24 आउट। आप टीम यूएस क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।